नमस्कार बच्चों, प्राइमरी एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 4 पर्यावरण अध्ययन इस अभ्यास पुस्तिका में हम आज जो है सप्ताह 13 दिवस फर्स्ट से लेकर दिवस 6 तक पाठ 11 फुलवारी इस पाठ के सभी अभ्यास प्रश्नों को आज हम हल करेंगे। इसमें अभ्यास क्रमांक 13 दिया गया है कि फूलों की घाटी किस स्थान को कहा जाता है। कौन सा ऐसा स्थान है जिसे फूलों की घाटी कहा जाता है? तो एक राज्य है जिसका नाम है उत्तराखंड, उसे फूलों की घाटी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहाँ फूलों के बगीचे बहुत सारे हैं, इस वजह से उनको फूलों की घाटी कहा जाता है। नंबर दूसरा दिया गया है, बहुत सारे रंग बिरंगे फूलों को एक साथ कहाँ उगाया जाता है। बहुत सारे रंग बिरंगे फूले अगर एक साथ में उगाए जाएंगे तो उस जगह को बगीचा बोला जाएगा। क्या कहा जाएगा? बगीचा कहा जाएगा, बगीचे में। प्रश्न नंबर तीसरा है, अपने आसपास कौन कौन से फूल देखे हैं उनके नाम व रंग लिखिए। तो आपने जो फूल देखे हैं उनके नाम लिखना है और उनके रंग लिखना है। सबसे पहला नंबर है चमेली। चमेली का जो फूल होता है वो सफ़ेद रंग का होता है। गुलाब का फूल गुलाबी भी होता है, लाल भी होता है, पीला भी होता है। तीसरा है मोगरा। मोगरे का जो फूल होता है वह सफ़ेद होता है। चौथा सूरजमुखी। सूरजमुखी का फूल पीला होता है और गुड़हल का जो फूल होता है वह लाल होता है दोस्तों। उसके बाद में प्रश्न नंबर अगला क्रमांक दिया गया है, दिए गए चित्र को देखकर प्रश्नों के उत्तर देना है। यह एक चित्र दिखाया गया है, ये मधुबनी चित्र के नाम से प्रसिद्ध है। इसे क्या कहा जाता है? मधुबनी। तो इसका प्रश्न नंबर पहला है, इस चित्रकला का नाम मधुबनी क्यों पड़ा? क्या कारण था कि इस चित्रकला का नाम मधुबनी पड़ा? तो उत्तर आएगा, बिहार में मधुबनी नाम का एक जिला है, वह यह पेंटिंग बहुत अधिक की जाती है। वहाँ पर यह पेंटिंग बहुत अधिक की जाती है, इस वजह से इसका नाम मधुबनी पड़ा। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है, तो ये फूलों का उपयोग कब और कहाँ किया जाता है। तो फूलों का उपयोग कब और कहाँ किया जाता है? त्योहारों पर, खुशी के मौके पर और जैसे शादियों में किया जाता है। और बिहार में के मधुबनी ज़िले में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? मधुबनी जो चित्रकला के बारे में पूछा गया था, तो इसका उपयोग बिहार के मधुबनी ज़िले में किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इन चित्र को बनाने के लिए रंगों के साथ किसका घोल उपयोग किया जाता है। तो पीसे हुए चावल का उपयोग इसके साथ में किया जाता है। प्रश्न नंबर चौथा है कि रंगों को बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो रंगों को बनाने के लिए नील, हल्दी और फूल पेड़ों के रंग का आवश्यकता होती है। पांचवा, मधुबनी चित्रों में कौन सी आकृति बनाई जाती है। तो मधुबनी चित्रों में इंसान की आकृति भी बनाई जाती है, जानवर की आकृति भी बनाई जाती है, पेड़ पौधों की आकृति भी बनाई जाती है, फूल, पंछी और मछलियों की भी आकृति बनाई जाती है। अगला जो क्वेश्चन दिया गया, अभ्यास क्रमांक 3, अभ्यास क्रमांक 2 में दिए गए चित्र को देखकर आप स्वयं अपनी कोई आकृति बनाइए। यहाँ पे देखकर वो जो दिया गया था चित्र, यह जो अब एक चित्र दिया गया है अभ्यास क्रमांक 2 में मधुबनी चित्रकला के नाम से जो प्रसिद्ध है, उस चित्र को ही यहाँ पर देखकर बनाना है। आपको स्वयं करना है छात्रों इस प्रश्न का उत्तर। उसके बाद में अभ्यास क्रमांक 4 दिया गया है कि गुड़हल व टेसु के फूलों का उपयोग कर आप अपने लिए प्राकृतिक रंग तैयार करो और तैयार रंग का नाम फूल के नाम के सामने लिखो। तो गुड़हल का फूल लाल होता है, टेसु गुलाब का फूल मिलाकर बनता है ब्राउन कलर का, भूरा कलर का रंग बनता है, भूरा रंग बनता है। दिवस दूसरा जो है 13 सप्ताह का फुलवारी पाठ है, उसके अभ्यास क्रमांक पहला दिया गया है कि पेड़ पौधों में फूल खिलते हैं, कुछ फूलों के नाम, आकार और रंग आदि लिखो। तो कुछ फूलों के बारे में लिखना है, तो जैसे गुलाब का फूल होता है, यह बड़ा होता है, गोल होता है और कैसे रंग का होता है। तो गुलाब के फूल गुलाबी रंग के भी होते हैं, लाल रंग के भी होते हैं और साथ में पीले रंग के भी होते हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न दिया गया है, अपने पसंद के किसी फूल का चित्र बनाकर उसका नाम व उपयोग लिखिए। तो अपने पसंद का एक फूल का चित्र बनाना था, तो ये गुलाब का फूल है, इसका नाम क्या है? गुलाब का फूल। और इसका जो उपयोग है ये गुलकंद बनाने में किया जाता है। जो गुलकंद होता है, चाशनी में बनाया जाता है, गुलाब की पंखुड़ियों को डाल के उसे गुलकंद कहा जाता है। वो बहुत सारे कामों में उपयोग इसका लिया जाता है। अगला क्रमांक दिया गया अभ्यास क्रमांक 3, बगीचे में फूलों के बीच ऐसी तख्ती क्यों लगाई जाती है। फूल तोड़ना मना है, ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसी तख्ती इसलिए लगाई जाती है क्योंकि लोग इसे पढ़कर फूल ना तोड़े। क्यों लगाई जाती? ताकि इसे पढ़कर लोग फूल ना तोड़ सके। अगला जो दिवस है तीसरा दिवस, उसमें प्रश्न नंबर पहला दिया गया है, सही गलत का चिन्ह लगाइए। कलियों को तो नहीं तोड़ना चाहिए, बिल्कुल सही है। नंबर दूसरा, तख्ती पर फूल तोड़ना मना है लिखा होता है, फिर भी लोग फूलों को तोड़ना चाहिए क्या लोगों को? तो नहीं तोड़ना चाहिए, इसका आ जाएगा गलत।
अभ्यास क्रमांक दूसरा, क्या हम फूलों को खा सकते हैं? हाँ। क्या कभी किसी फूल को खाकर देखा है? हाँ। किसका फूल? तो गुलाब का फूल। क्या फूलों को दवाई के रूप में उपयोग में किया जाता है? हाँ, बिल्कुल किया जाता है। फूलों को दवाई के रूप में भी उपयोग में लाया जा सकता है। प्रश्न नंबर अभ्यास क्रमांक तीसरा दिया गया प्रश्न दिया गया, उपयोग के आधार पर दिए गए स्थानों पर फूलों के नाम लिखिए। खाने में उपयोग फूलों के नाम, खाने में गुलाब का फूल, गोभी का फूल खाया जाता है। उसके बाद में दवाइयों के लिए उपयोग में लाया गया फूल, तो गुलाब का फूल और गुड़हल का फूल जो दवाई के रूप में उपयोग में लाया जाता है। रंग बनाने के लिए गुड़हल और टेसू का प्रयोग किया जाता है। गुलाब फूल का इत्र बनाने के लिए मोगरा और गुलाब के फूल का प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। मीठे पकवान में गुलाब और केवड़े का फूल के उपयोग किया जाता है। अभ्यास क्रमांक चौथा दिया गया है, जब सर्दी में आपकी त्वचा फट जाती है तो आप दादी का कौन सा नुस्खा अपनाते हैं? तो गुलाब जल और ग्लिसरीन बराबर मात्रा में मिलाकर इसमें कुछ बूंदें नींबू की डालकर त्वचा पर लगाते हैं, जिससे त्वचा जो फटी हुई रहती है वह अच्छी हो जाती है। अब चौथा दिवस जो दिया गया है, इसमें प्रश्न नंबर पहला दिया है, आप फूलों का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? सूची बनाइए। तो कहाँ कहाँ पर करते हैं? त्योहारों पर करते हैं, मंदिरों में, घरों में सजाने के लिए, शादियों में फूलों का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, फूलों पर स्वयं की एक कविता बनाना है, तो क्या लिखना है? रंग बिरंगे प्यारे फूल, मुस्कुराते ये न्यारे फूल, कितना कोमल इनका तन, खींचे पल में सबका मन। मन को क्या कर लेते हैं? वो खींच लेते हैं, इसलिए कहा गया है कि खींचे पल में सबका मन, प्यारे प्यारे रंग बिरंगे फूल है ये। अगला प्रश्न दिया गया है तीसरा प्रश्न, आपने अपने आसपास कौन कौन से फूलों को बाजार में बिकते देखा है? तो हमने गेंदा का फूल देखा, मोगरा का फूल देखा, गुलाब का फूल, चमेली का फूल, चंपा का फूल बाजार में बिकते हुए देखा है। अगला प्रश्न दिया गया है, बाजार में फूल किस किस रूप में बेचे जाते हैं? तो फूल माला के रूप में बेचे जाते हैं, गजरा के रूप में, गुलदस्ता के रूप में और फूल भी बेचे जाते हैं। उसके बाद में जो अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, वह देख लेते हैं हम क्या दिया गया है। जो अगला दिवस देखना है इसमें वह है प्रश्न, विभिन्न रंगों के फूल की पंखुड़ियाँ एकत्रित दिए गए स्थान पर चिपकाकर फूलों की रंगोली बनाना। यहाँ एक फूलों की रंगोली बनाना है, विभिन्न प्रकार के फूलों को चिपका कर, जैसे इस टाइप के कनेर के जो फूल आते हैं, ये गोल गोल गुलाब के फूल होते हैं, इस तरीके से आपको क्या करना थी? एक रंगोली बनाना थी, फूलों को, पत्तियों को लाकर चिपका कर। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दिवस 5वें का प्रश्न नंबर पहला, अभ्यास क्रमांक फर्स्ट, एक बार उपयोग किए हुए फूलों को दोबारा उपयोग में लाया जा सकता है? जी हाँ, पहले फूल भगवान पर चढ़ाने के बाद में उस फूल से अपन कुछ भी जैसे फेस पैक वगैरह बनाया जा सकता है, मुंह पर लगाने के लिए एक पैक तैयार किया जा सकता है। फिर फूलों से जुड़े कौन से व्यवसाय काम होते हैं? तो अगरबत्ती का व्यवसाय होता है, इत्र का, दवाई का आदि प्रकार के व्यवसाय फूलों से किए जाते हैं। बासी मुरझाए हुए फूलों का हम उपयोग कर सकते हैं? जी हाँ, किस रूप में? तो गुलाब जल बनाकर। अपने शिक्षक के लिए सूखे फूलों का उपयोग का आमंत्रण पत्र बनाइए। आपको एक आमंत्रण पत्र बनाना है यहाँ पर सूखे फूलों का उपयोग कर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अभ्यास क्रमांक 4, आपके आसपास के क्षेत्र में किन किन फूलों की खेती की जाती है? पता करके फूलों की खेती करने का कारण बताइए। तो गुलाब का, गेंदा का और मोगरा के फूलों की खेती की जाती है और फूलों की खेती व्यवसाय के लिए की जाती है और उससे अच्छा खासा मुनाफा भी मिलता है। किस खेती से? फूलों की खेती से। अगला जो क्वेश्चन दिया है, आपके किन किन रंगों के फूल देखे हैं? नाम लिखिए। कौन कौन से रंग के फूल देखे हैं? तो लाल, पीला, सफ़ेद, गुलाबी, लाल, पीला, सफ़ेद, गुलाबी और आदि फूलों के रंग देखे हैं। नीला फूल भी देखा है। अगला क्वेश्चन दिया, मधुबनी चित्रकला में रंगों को बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती? तो नील, हल्दी और फूलों के रंग की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न दिया गया है, दिए गए बिंदुओं के आधार पर फूलों के नाम लिखिए। बेल पर लगने वाले फूल, तो चमेली और अपराजिता का फूल बेल पर लगता है। सिर पर रात में खिलने वाले फूल, तो रात रानी और पारिजन फूल जो हैं वो रात में खिलते हैं। पानी में उगने वाले तो कमल और जलकुंभी, किसी खास महीने में लगने वाले तो मोगरा और गेंदा के फूल। अगला प्रश्न, कली व फूल में अंतर बताइए।
क्या बताना है, कली और फूल में अंतर बताना है। तो क्या होता है, फूल पहले कली बनता है और कली खिलकर फूल बनती है, ये इसका एक अंतर हो गया है। उसके बाद में जो अगला प्रश्न दिया गया है, फूल का नाम और उपयोग। कृष्णार, सहजन, केले के फूल का उपयोग सब्जी के रूप में, गुलाब और केवड़ा का फूल का उपयोग इत्र के रूप में, गुलदाबरी, झिनिया, टेसू का रंग बनाने में, कमल, गुड़हल, गुलाब का मिठाई बनाने में किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन दिया है, इत्र क्या है, यह किससे बनता है। तो इत्र एक आकर्षक खुशबू वाला तरल पदार्थ है जो फूलों से बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, फूलों का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है और किन किन रूपों में किया जाता है। तो पूजा में, जन्मदिन पर, विवाह में, विवाह संस्कार में और दाह संस्कार में, अंतिम संस्कार जिसे बोला जाता है, स्वागत में आदि जगह फूलों का उपयोग किया जाता है। और किस किस रूप में, तो माला के रूप में, गुलदस्ता के रूप में और पंखुड़ियों के रूप में उपयोग किया जाता है। अगला, हम अपने मनपसंद फूल का चित्र बनाकर उसमें रंग भरना है। तो एक चित्र बनाइए जो आपको पसंदीदा फूल हो। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया उसका नाम, तो ये गुलाब का फूल और मिठाई बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। गुलाब का फूल कैसे बनता है हम आपको बता देते हैं। इस तरीके से एक गोला बना दिया, ये इस तरीके से क्या बना दिया, गुलाब का फूल बना दिया। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, आपके काम की वीडियो है, तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो के शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। यदि आप हमारे पुराने मित्र हैं तो आप अपने साथियों के साथ में, मित्रों के साथ में, रिश्तेदारों के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिलता रहे।